हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन सर्विस मार्केट। स्वागत है दोस्तों आपका। आज मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ स्टेट के रिगार्डिंग। आप जानते हो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड स्टेट का एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जो टीचर के लिए होता है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उनका एक प्रेस नोट आया है, स्टेट के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे ये देख लीजिए दोस्तों। फॉर्म की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 4 तारीख से, 4 नवंबर से। और कब तक चलेंगे? ये चलेंगे 14 तारीख तक। और अगर कोई करेक्शन इसमें करवानी है आपको, कोई भी आपकी गलती हो गई तो वो 15 से 17 तक चलेगी। तो ये तो ऑनलाइन फॉर्म का हो गया। और इसके लिए फीस क्या क्या है वो देख लीजिए। जो शेड्यूल्ड कास्ट और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए जो लेवल 1 होता है उसके लिए 500 रुपये, लेवल 2 के लिए है 900 रुपये और लेवल 3 के लिए 1200 रुपये। तो ये अलग अलग फीस है। आपको तीनों के लिए करनी है तो तीनों की जुड़ जाएगी ये फीस। इससे अलग जो सभी कैंडिडेट हैं एक्सेप्ट जो शेड्यूल्ड कास्ट को और फिजिकली हैंडीकैप को छोड़कर और जिनका हरियाणा डोमिसाइल है, उनकी लेवल 1 के लिए 1000 रुपये है, लेवल 2 के लिए 1800 रुपये है, लेवल 3 के लिए 2400 रुपये है। और इससे अलग जो नॉन हरियाणा डोमिसाइल के कैंडिडेट हैं जो बाहर के हैं, जो एससी के भी हैं और फिजिकली हैंडीकैप हैं, ये इसमें फ़र्क है। अगर कोई डोमिसाइल है, हरियाणा का डोमिसाइल है और वो कैंडिडेट एससी कैटेगरी से आता है तो उसकी फीस कम लगेगी, ये पहले कॉलम में लगेगी। और जो बंदा एससी कैटेगरी से है लेकिन हरियाणा का नहीं है, मान लो कोई दिल्ली से है या राजस्थान से है या यूपी से है, कहीं से भी है, यानी हरियाणा का डोमिसाइल उसके पास नहीं है, तो वो उन्होंने इसी कैटेगरी में मान लिया जो बाकी जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, उनकी फीस भी सेम लगेगी, 1000 रुपये, 1800 और 2400। जो हरियाणा के लोगों की जिनकी जो एससी और फिजिकली हैंडीकैप से अलग होते हैं उनकी। तो ये फीस का था दोस्तों। अब ये लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 क्या है ये देख लीजिए। और भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं ऑनलाइन कि कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, उसके लिए पूरा का पूरा एक नोटिस है। ये सिलेबस वगैरह सब कुछ इसमें दे रखा है। इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको पता होगा कि लेवल 1 होता है पीआरटी, प्राइमरी टीचर, जो क्लास 1 और से लेकर 5th तक पढ़ाते हैं वो टीचर बनते हैं इसमें लेवल 1 के लिए। और लेवल 2 में होता है टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ाते हैं, उनको लेवल 2 का बोलते हैं। और थर्ड में आता है लेवल 3 यानी पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इनके लिए अलग अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। अब लेवल 1 के लिए देख लीजिए। अब लेवल 1 का टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लेवल 1 के लिए होती है जेबीटी। जो कैंडिडेट जेबीटी किए होते हैं उनका होता है, उनको एटलीस्ट 50% मार्क होने चाहिए जो जेबीटी करते हैं उसमें। बीएड वाले पहले कंसीडर करते थे इसमें लेवल 1 के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि ऐसे जेबीटी वालों को ही पीआरटी के लिए उन्होंने मानना था। तो इसमें जो जेबीटी किए होते हैं वो 1 से 5th तक होते हैं। और जो बीएड किए होते हैं, आपने बीएड सुनी होगी, बैचलर इन एजुकेशन। तो बीएड वाले जो होते हैं वो होते हैं जो लेवल 2 और लेवल 3 के लिए बीएड कर रखी है आपने, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होती है। और फिर आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा। सब्जेक्ट कैसे? कि जैसे आपने लेवल 2 के लिए
कोई टीचर बनना है आपको, यानी 6th क्लास से 8th क्लास तक का टीचर बनना है, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे टीजीटी एसएस का टीचर बनना है आपको, ये देखिए टीजीटी एसएस के टीचर के लिए आपको बीएड कर रखी है, और उसमें आपका एक सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट है। बीएड जब आप करते हो तब ये होता है कि आप किससे बीएड कर रहे हो, एसएस से कर रहे हो, यानी एक तो होगा आपका ये सब्जेक्ट, और एक प्लस होगी आपकी लैंग्वेज, यानी आपने एसएस हिंदी से बीएड की है, प्लस हिंदी से बीएड की है, या एसएस इंग्लिश से आपने बीएड की है, ऐसे। तो आप अगर एसएस आपका सब्जेक्ट है तो आप टीजीटी एसएस के लिए आप एस्टेट के लेवल 2 के लिए आप एस्टेट दीजिए, वो आपका क्वालिफाई होगा। तो आप जब भी एसएस के टीचर के लिए पोस्ट निकलेंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए इतनी बात। और नेक्स्ट, अगर आप टीजीटी साइंस से देना चाहते हैं तो आपका बीएड में साइंस से होना चाहिए, जो सब्जेक्ट होता है टीचिंग सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, उससे आपने बीएड कर रखी होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री में 50% नंबर होने चाहिए। ये लगभग हो ही जाते हैं सबके जो बीएड करते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो टीचर के लिए होता है उसको सबको पता ही होता है। ऐसे ही टीजीटी मैथ के लिए मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपका टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी, संस्कृत के लिए संस्कृत, पंजाबी के लिए पंजाबी, उर्दू के लिए, ऐसे जो भी सब्जेक्ट है आपका स्पेसिफिक। अब लेवल 3 की बात करते हैं। लेवल 3 में पोस्ट ग्रेजुएट, नाम से ही पता चल रहा है पीजीटी, उसमें आपने एमए जैसे कि मास्टर डिग्री की होनी चाहिए। मास्टर डिग्री किससे, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। जैसे मास्टर डिग्री एमए इंग्लिश से कर रखी है आपने, एमए हिंदी से कर रखी है, एमए ज्योग्राफी से कर रखी है, होम साइंस से कर रखी है, सोशल साइंस सोशोलॉजी से कर रखी है, साइकोलॉजी से कर रखी है, पंजाबी से कर रखी है, उर्दू से कर रखी है, हिस्ट्री से कर रखी है। तो बीएड प्लस एमए होगी या एमएससी हो गई आपकी, जो आपने कर रखी है उसी हिसाब से आप लेवल 3 का अप्लाई कर सकते हैं। और एस्टेट आप क्वालिफाई होंगे जब भी टीचर की, पीजीटी के अलग से पोस्ट निकलती हैं, टीजीटी के अलग से निकलती है, पीआरटी की अलग से निकलती हैं प्राइमरी टीचर के लिए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देखते हैं पीजीटी म्यूजिक, पीजीटी फाइन आर्ट, कंप्यूटर साइंस, ऐसे अलग अलग। अब इसका जो स्कीम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं उसका। देखिए पीआरटी के लिए लगभग इनका सेम ही होता है, बस पीआरटी के लिए आप समझना, सीडीपी आएगी इसमें 30 नंबर की, फिर आएगी लैंग्वेज 30 नंबर की, 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर के हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज के, 30 ही नंबर के हैं, सीडीपी के 30 हैं। फिर आएगी जनरल स्टडी, इसमें 3-3 पोर्शन में बांट दिया, 10 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के, 30 हो गए, 10-10 मिला के, ये भी 30 नंबर के। अब ये पोर्शन हो गया पूरा 90 नंबर का। फिर बचा आपका मैथमेटिक्स 30 नंबर का, ये पीआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर हो गया एनवायरमेंट स्टडी, ईवीएस जिसको बोलते हैं, वो भी 30 नंबर का, 60 नंबर ये हो गए, टोटल मिला के 150। अब जो एससी या फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज जो हैं, उनके लिए तो 55% मार्क्स लेने होंगे। 55% 150 का कितना हो जाता है, यानी 82। ठीक है, और बाकी सबको लेने 60%। 60% कितना हो जाता है, 90। उसको 90 लेने होंगे क्वालिफाई के लिए, यानी 150 में से 90 आए तो आपका क्वालिफाई हो गया पीआरटी के लिए। और जो फिजिकली हैंडीकैप हैं और जो और एससी कैटेगरी के, उसको 150 में से 82 नंबर लेने होंगे, यानी 55% मार्क्स, उसका क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसे ये हो गया पीआरटी की स्कीम। उसका अलग अलग सिलेबस है, वो आप सिलेबस देख लेना है, मैं जो ये पीडीएफ एक ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप पूरी की पूरी पढ़ लेना। ये मैंने जो आपको बताया वही चीजें। लेवल 2 में क्या है, लेवल 2 में सीडीपी होगी, लैंग्वेज होगी हिंदी इंग्लिश,
जीएस वही 10 नंबर मैथ के, 10 रीजनिंग के, 10 हरियाणा जीके के, 90 नंबर हो गए यहाँ पे। इससे फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अभी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो 60 नंबर का है ये क्या है? मैंने आपको बताया आप टीजीटी एसएस से देना चाहते हैं पेपर, तो ये 60 नंबर की एसएस आएगी। इंग्लिश से देना चाहते हैं तो ये 60 नंबर की इंग्लिश आएगी। आप हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी आएगी 60 नंबर की। यानी ये स्पेसिफिक है, जो आपका बीएड में जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देना चाहते हैं, जिस चीज का आप टीचर बनना चाहते हैं, ये उसके 60 नंबर का आएगा। और इसी तरह ये पीजीटी में भी आएगा। पीजीटी में मान लो आप पीजीटी इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें स्पेसिफिक यही है, बाकी तो सारा सेम ही है। ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये अलग होगा। अच्छा, पीआरटी का पेपर एक दिन होगा अलग से, टीजीटी का अलग होगा और पीजीटी का अलग होगा। लेकिन इनमें एक चीज है, पीआरटी का तो एक ही पेपर होता है। टीजीटी का मान लो आपने एसएस प्लस इंग्लिश से कर रखी है बीएड, तो आपके पास दो ऑप्शन, आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हो और एसएस के टीचर बन सकते हो। लेकिन टीजीटी का आप एचटेट दोगे, एक बार में आप एसएस का ही दे सकते हो या फिर एक बार में आप इंग्लिश का दे सकते हो। मान लो इस बार का जो 2024 का आप एसएस से देना चाहते हो, आपका क्वालिफाई हो गया, तो एसएस की पोस्ट निकलेंगी तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश वाली निकलेंगी तो इंग्लिश के लिए तो आपके पास एचटेट नहीं है, तो इसके लिए अलग से फिर एचटेट नेक्स्ट ईयर आपको, फिर अब की बार आपका एसएस से हो गया तो नेक्स्ट ईयर फिर आप इंग्लिश से दे सकते हो। एक बार में इसी साल आप दोनों से नहीं दे सकते, ये आप खुद चूज कर लेना अपने उस हिसाब से कितनी किसकी वैकेंसी आती है, किस में आप का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। ऐसे ही आप टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी कई बंदे 2-3 मास्टर डिग्री कर लेते हैं अलग अलग, तो उसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है एक साल में, पहले उससे क्वालिफाई किए, नेक्स्ट ईयर फिर दूसरे से कीजिए। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। फॉर्म अभी स्टार्ट होंगे 4 तारीख से। अगर आपको ऑनलाइन ये फॉर्म अप्लाई करवाने हो, हमारा एक नंबर है 9050888915, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका ऑनलाइन घर बैठे आप ये फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं एस्टेट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों।